बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे एक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, लेक्चरर, एसोसिएट लेक्चरर और रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट वो पाकिस्तान में बैठ के ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड माइग्रेशन हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा ईच एंड एवरी वेबसाइट कि किस वेबसाइट पे आपने जाके अपना ऑक्यूपेशन रिसर्च करना है, फिर उस ऑक्यूपेशन की किस वेबसाइट पे जाके आपने अपनी रेलिवेंट स्किल्ड असेसमेंट हासिल करनी है। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पॉजिटिव स्किल असेसमेंट हासिल करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया मीट करना है। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद कि पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेने के बाद आपने किस वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करना है और किस स्टेट या किस टेरिटरी में आपने उस ऑक्यूपेशन में अप्लाई करना है। ठीक है जी। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप खुद एलिजिबल हो जाएंगे स्किल्ड इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की अप्लाई करने के लिए फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं ये कंप्लीट वीडियो। अगर इसके अलावा भी आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज हायर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। आप अगर पाकिस्तान में प्रोफेसर हैं या लेक्चरर हैं, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आप पढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे स्किल्ड इमिग्रेशन जो ऑस्ट्रेलिया की है वो कैसे आप फाइल कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले आपने आ जाना है ऑस्ट्रेलिया की ये वेबसाइट है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, आपने टाइप करना है तो आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है तो नीचे आके इधर आपने यहाँ ये कोड डाल देना है और यहाँ फिर आपने यूनिवर्सिटी लेक्चरर लिखना है, तो फिर ये आपका सामने टैब खुल जाएगी। ठीक है जी। इसमें वो बता रहा है कि इस प्रोफेशन के ऊपर जो असेसिंग अथॉरिटी है वो ये है और ये सारे वीज़ा कैटेगरीज़ अवेलेबल हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इन वीज़ा कैटेगरीज़ में से बहुत सारे वीज़ाज़ ऐसे हैं कि जो पॉइंट बेस्ड हैं, यानी कि आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, यानी कि आप अगर पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं स्किल्ड माइग्रेशन के। जैसे है 190 है, 489 है और 189 है, 491 है। ठीक है जी। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आ जाते हैं कि इस प्रोफेशन की असेसिंग अथॉरिटी जो पॉजिटिव असेसमेंट है वो कैसे लेनी है। ये अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो टैब खुल जाती है और ये एक अलग सेपरेट आपको एक वेबसाइट पे ले जाता है। ये वाली जो वेबसाइट है वो ये है जिसको मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ठीक है जी। इस पे आप जाते हैं और आप प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में नॉमिनेट एन ऑक्यूपेशन पे जाके तो लिखते हैं यूनिवर्सिटी लेक्चरर, तो वो आगे ये ओपन कर देता है सारा कि ये शॉर्ट समरी है कि क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और आगे इसने कंप्लीट इसकी ये इंफॉर्मेशन शीट है जो ये टैब मैंने ओपन किया हुआ है, जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आपने इस प्रोफेशन पे पॉजिटिव असेसमेंट लेनी है वेट असेस से तो उसकी रिक्वायरमेंट्स ये होनी चाहिए। जो ये 4 पेजेस का उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको मैं मुख्तसर सा मैंने सारा पढ़ लिया हुआ है, समझ लिया है, और इसको मैं मुख्तसर सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर तो ये 5 प्रोफेशन हैं, यानी कि अगर आप एसोसिएट लेक्चरर हैं, सीनियर लेक्चरर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर हैं, आप का एक तो यूनिवर्सिटी लेवल पे बैचलर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का तजर्बा होना चाहिए 1 साल का, और वो भी पेड होना चाहिए। ठीक है जी। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन की क्या होनी चाहिए। आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो बैचलर ऑनर्स से अबव होनी चाहिए या बैचलर ऑनर्स होनी चाहिए। ठीक है जी। और आप जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। अगर आप 6 में पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट के आप लेक्चर हैं, तो उसमें आपका स्पेशलाइज होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर्स किया तो उसमें स्पेशलाइज होनी चाहिए। तो अगर आपने पीएचडी किया है तो थीसिस या जो भी आपने प्लेसमेंट वगैरह की है, रिसर्च प्रपोजल जो भी पब्लिश किया है, वो आपका उसमें होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसमें आप टीच कर रहे हैं। ठीक है जी।
एक तो ये चीज़ होगी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन किस लेवल की होनी चाहिए और स्पेशलाइजेशन कैसी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है कि इन 5 प्रोफ़ेशन के लिए आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे जिन बच्चों को पढ़ाना है वो होगा बैचलर ऑनर्स लेवल के बच्चे, यानी कि डिप्लोमा लेवल के, एसोसिएट डिप्लोमा लेवल के बच्चे जो हैं वो कंसिडर नहीं होगी आपकी टीचिंग। ठीक है जी, आपकी जो स्टडीज़ जो आपने टीचिंग करनी है वो एचईसी से रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में आपने जो एचईसी से रिकग्नाइज्ड कोर्स होगा उसमें अपने बैचलर लेवल या अबव लेवल पे आपने टीचिंग करनी है। ठीक है जी, एक चीज़ ये होगा। फिर आपका जो एक्सपीरियंस है वो आफ्टर क्वालिफिकेशन 1 ईयर्स का पेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये है सिर्फ असेसमेंट के लिए, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा होगा तो फिर भी आप अपनी जो वीज़ा के लिए पॉइंट्स हैं उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने बता दिया। अब ऑस्ट्रेलिया में ये जो 5 प्रोफेशन है ना, वो कहते हैं कि सिर्फ आपने टीचिंग नहीं करनी अपने इंस्टीट्यूशन में या यूनिवर्सिटी में, आपका साथ साथ कोई जिस प्रोफेशन में आप टीच कर रहे हैं, जिसमें आपका मेजर है, जिसमें आपकी स्पेशलिटी है, उसमें आपका कोई ना कोई एक रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो पिछले 5 साल में पब्लिश हुआ होना चाहिए। और जो वो रिसर्च प्रपोज़ल है वो ज़रूरी नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हुआ, अगर वो नेशनल लेवल पे भी, पाकिस्तान में भी किसी जर्नल में, किसी एकेडमिक जर्नल आर्टिकल्स में, बुक्स में या किसी कॉन्फ्रेंस आर्टिकल्स में पब्लिश हुआ है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी, इसमें सारी डिटेल्स उन्होंने दी हुई है कि जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल है जो पब्लिश हुआ हो वो उसकी करैक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए। ठीक है जी, वो भी इसी में आपको मिल जाएंगे। अब 2 चीज़ें हमने फाइनलाइज़ कर ली कि अगर आप इन 5 प्रोफेशंस में से हैं तो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपका रिसर्च प्रपोज़ल भी पब्लिश हुआ होना चाहिए पिछले 5 सालों में से किसी 1 साल में। ठीक है जी, एक चीज़ ये होगी। अब आ जाते हैं ये 2, रिसर्च एसोसिएट एंड रिसर्च फॉलो। अगर आप ये 2 हैं, यानी कि आप किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च एसोसिएट हैं या रिसर्च फेलो हैं, तो इसके लिए टीचिंग रिक्वायरमेंट नहीं ज़रूरी, यानी कि ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कोई सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, कोई ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं, कोई वर्कशॉप्स स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं या कोई एसेज मार्क्स कर रहे हैं। आपके लिए सिर्फ जो ज़रूरी है वो सिर्फ ये है, क्राइटेरिया है रिसर्च के लिए। रिसर्च के लिए ये है कि आप कोई रिसर्च अपनी यूनिवर्सिटी में किसी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, फिर उस रिसर्च की बेस पे आप एकेडमिक सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, फिर आप दूसरे रिसर्चर्स के साथ उस आपकी जो रेलिवेंट रिसर्च है उस पर आप दूसरे रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। फिर ये है कि आपको किसी जगह से फंडिंग मिली है या आप फंडिंग की एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर तो आप रिसर्च फेलो एज आ रिसर्च फेलो अप्लाई करेंगे तो फिर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस शो नहीं करना। टीचिंग एक्सपीरियंस में ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारा टीचिंग एक्सपीरियंस में है। ठीक है जी, ये आपको रिसर्च फेलो में और एसोसिएट रिसर्च में नहीं शो करना। ठीक है जी, अब हमने ये 7 प्रोफेशन हैं जो इस कोड के नीचे आते हैं, उनको हमने समराइज़ कर लिया। यानी कि अगर आपका ये प्रोफेशन है तो आप टीचिंग भी कर रहे हो और एक रिसर्च प्रपोज़ल भी पिछले 5 सालों में आपका सबमिट हुआ हो और पब्लिश हुआ हो, और अगर ये है तो फिर एक सिर्फ टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपके लिए, सिर्फ रिसर्च प्रपोज़ल पब्लिश हुआ हो वो इनफ है। ठीक है जी, अब जैसे ही आप ये कर लेते हैं तो आप इधर आके तो आप बाकी की रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़ी पेमेंट में आप जाके फ़ी देख सकते हैं इसकी कितनी है। ठीक है जी, और फिर इसको अप्लाई करना कैसे करना है वो भी आप स्टेप्स एप्लीकेशन प्रोसेस में सारा आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज हमारी हायर करेंगे तो हम आपका ये सारा प्रोसीजर A to Z कंप्लीट करेंगे। अब आपने अपना सबसे पहले इस स्टेप पे आए, अपना प्रोफेशन सेलेक्ट किया, वहाँ से अपनी स्किल असेसिंग अथॉरिटी पे आए, स्किल असेसिंग अथॉरिटी से आगे जो पॉजिटिव असेसमेंट के लिए क्राइटेरिया है वो मीट किया, उसको मीट करके आपने यहाँ से पॉजिटिव स्किल असेसमेंट हासिल कर ली। ठीक है जी, अब आ जाते हैं
सबसे पहले जो हमने टैब खोला था, इसमें जो वीज़ा कैटेगरीज बता रहे हैं, अब इसमें जो पॉइंट बेस वीज़ा कैटेगरीज है ना, जिसमें वो पॉइंट बेस कैटेगरीज हैं, 190 हो गया और 489 हो गया, 189 हो गया, 491, इसके लिए मैंने लिहाजा टैब भी खोल रखी है। ये देखें 189, 190, 489, 491। अब इसमें आपने आ जाना है। इसमें अगर तो आप मिनिमम 6 बैंड भी ले सकते हैं तो फिर भी हम आपको रास्ता बताएंगे कि आप पॉइंट बेस माइग्रेशन के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें मैंने एक रफली एक एवरेज सी प्रोफाइल के लिए स्कोर मैंने बनाया है। ये देखें, अगर आपकी एज 25 से 33 साल है, आपके 6 बैंड हैं ईच और लेस दैन 3 इयर्स है, ऑस्ट्रेलिया का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफिकेशन आपकी वो असेसिंग अथॉरिटी से असेस्ड और पॉजिटिव हो चुकी है, और आपका ऑस्ट्रेलिया की स्टडी कोई नहीं है, स्पेशलिस्ट एजुकेशन कोई नहीं है, मास्टर डिग्री या रिसर्च डिग्री आपने ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं किया है। अब ये एक आ जाता है क्रीडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज। ये बहुत कम कंसल्टेंट्स को पता है कि ये लैंग्वेज कोर्स होता है जिसमें आप ट्रांसलेट करते हैं। फ़र्ज़ करें आपको पंजाबी आती है, उर्दू आती है, सिंधी, बलोची, पठान है, पश्तो आती है, तो आपको साथ इंग्लिश भी आती है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं और इसके 5 पॉइंट्स आप गेन कर सकते हैं। ये भी ऑनलाइन कोर्स होता है, ये देखें सारा। ठीक है जी। अब इसमें लिखा भी हुआ है कि ये कोर्स है, ये किस लिए लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अब इसमें आ जाते हैं कि हम फ़र्ज़ करें बच्चे को वो भी क्लियर करवा देते हैं, तो वो उसके भी 5 पॉइंट्स आ जाते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट वीज़ा लेकर ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ने की। स्टडी ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ने के भी 5 पॉइंट्स हैं और इस प्रोग्राम के भी 5 पॉइंट्स हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बंदा कितना पीछे पड़ जाए। और अगर आप सिंगल हैं तो फिर अगर आपने कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर भी आप मीट कर जाते हैं 65 पॉइंट्स। ठीक है जी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपने यानी 65 पॉइंट्स ले, ये आप अपने पॉइंट्स रेज़ भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अपनी, तो आपको यहाँ पॉइंट्स आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस जो ऑस्ट्रेलिया में है वो 1 से ज़्यादा साल के, यानी कि कम से कम 3 साल का शो कर लेते हैं, तो फिर भी आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें करके तो आप अपने पॉइंट्स बढ़ लेंगे। लेकिन इन सारी ये जो वीज़ाज़ जो वो बता रहा है कि इस प्रोफेशन में ये सारे वीज़ाज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, उन वीज़ा में पॉइंट बेस्ड जो वीज़ाज़ हैं उनके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 65 है। ठीक है, यानी कि आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो वो आपको 65 पॉइंट्स चाहिए। फिर आ जाते हैं, इसके बाद हमने आना है, फ़र्ज़ करें एक हमने 189 सब क्लास खोल दी। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? इसके अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट करना है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है वो ये है कि आपको पहले जॉब सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उनका एक सिस्टम पोर्टल बना हुआ है कि आप जो एप्लीकेंट होता है वो वहीं से अप्लाई करता है, और एम्प्लॉयर और स्टेट्स जो हैं जिन्होंने आपको स्पॉन्सर करना होता है वो वहीं से एलिजिबल प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप स्किल सेलेक्ट में जाते हैं, ये टैब भी मैंने ओपन करके रखा हुआ है, देखते हैं। अच्छा, इधर आके आपने स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इधर आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अगर सबमिट करेंगे तो वो सिर्फ एक वीज़ा का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट होगा। ठीक है जी। अब वो इस वीज़ा की हद तक स्टेट्स में ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया जो है इस वीज़ा की कैटेगरी में जितना उन्होंने कोटा रखा होगा उसकी हद तक आप की सिलेक्शन पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें हमने सारा टोटल एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोसेस कैसे स्टार्ट होना है और कैसे फिनिश होना है। ठीक है जी। और ये सारा प्रोसेस जो है ये डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स कितने रेडी टू सबमिट फॉर्म में हैं। यानी कि आप सबसे पहले इस वेबसाइट पे आएंगे, अपना प्रोफेशन देखेंगे, अपनी अथॉरिटी देखेंगे, अथॉरिटी असेसिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ जाके पॉजिटिव असेसमेंट का क्राइटेरिया देखेंगे, वो मीट करके आप पॉजिटिव असेसमेंट लेंगे। फिर आप इधर आएंगे, फिर इन वीज़ाज़ में से पॉइंट बेस्ड जो वीज़ाज़ होंगे उधर जाके तो फिर आप एक एक की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिल करेंगे। ठीक है जी। तो ये तकरीबन एक साल का प्रोसीजर है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसका फास्ट ट्रैक भी कर सकते हैं, जो 10 दिन में असेसमेंट दे देता है। तो इनकी जो असेसमेंट होती है 189 और 491 की, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स जो है ऑस्ट्रेलिया अनाउंस करता है। ठीक है जी। तो अगर आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज हायर करना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी।